ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि पहले कहा था मैंने आपसे कि हम एक खास बातचीत करेंगे ब्रेक के बाद, और एमएनएम लेके आइए और नंबर्स आए थे, नंबर्स भी रखेगा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। और हमारे साथ सीईओ ऑटो डिवीजन एमएनएम के नलिनीकांत कोलगुंटा साहब मौजूद हैं। नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और सबसे पहले आपको नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मतलब ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहा, फ्रेंकली स्पीकिंग। आई मीन स्पेशली पोस्ट जीएसटी कट, वो डिमांड विजिबल थी इकोनॉमी में और उसको आपने हाथों हाथ कैप्चर किया। ये आपके सारे मंथली सेल्स फिगर नंबर से विजिबल था। एंड अल्टीमेटली दिसंबर के नंबर्स को देखूं सर, बहुत शानदार नंबर्स, मोर देन 20% ग्रोथ अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स, ओवरऑल ग्रोथ में अच्छी है। और फुल ईयर के मार्क्स भी अगर आप देखें आपके, इसके चलते बहुत अच्छे हैं। एग्जैक्टली मैं जानना चाहूँगा कि ये दिसंबर की, सिर्फ दिसंबर की आपकी ग्रोथ आई कहाँ से? कौन सा प्रोडक्ट था जिसने डिलीवर किया, या फिर कौन सा वो अंश था जिसने इस महीने डिलीवर किया है? हाँ बिल्कुल। फर्स्टली उसके पहले हैप्पी न्यू ईयर फॉर यू एंड योर व्यूअर्स एज वेल। तो दिसंबर में देखेंगे तो काफी स्ट्रांग नंबर्स आए हैं हमारे। 50,946 यूनिट्स का है, 23% का ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखेंगे। ये ओवरऑल ईयर पे देखेंगे तो भी हमारा काफी स्ट्रांग ग्रोथ हुआ है। मिड टू हाई टीन्स हमने बताया था कि FY26 का ग्रोथ प्रोजेक्शन दिया था, उसी हिसाब से हमारी ग्रोथ अभी तक रही है। 18% का ग्रोथ है अभी तक इन द फिस्कल ईयर। तो ये एसयूवी ड्राइवर्स, दो तीन ड्राइवर हैं। एक तो है कि जीएसटी कट्स ऑफ कोर्स पूरे इंडस्ट्री में देखेंगे तो एक कैटलिस्ट बन गया है वॉल्यूम के लिए। हमारे लिए एक दो और ड्राइवर हैं। हमारा लॉन्च जो हमने 2024 में ये किया था, ईवीज का लॉन्च किया था, दो प्रोडक्ट BE6 किया था और XEV9E। उसके बाद तार रॉक्स भी किया था। ये सब न्यू व्हीकल्स का डिमांड हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहा। उसके अलावा हमारे पास एक दो का रिफ्रेश भी किया था। बोलेरो का रिफ्रेश हुआ था, तार का रिफ्रेश हुआ था मिड ईयर। सो वो भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। बट मेजर कंट्रीब्यूटर्स ईवीस एंड जीएसटी बताएंगे। तो ये दो चीज हैं, दो हमारे मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे। अच्छा, अगर मैं एसयूवी सेगमेंट की बात करूं, यहाँ ग्रोथ कैसी रही? और एक और बात है, कोई खास प्रोडक्ट जिसने दिसंबर में अपना जलवा दिखाया हो, सबसे स्ट्रांगली डिलीवर किया हो इस दिसंबर में? तो सभी मॉडल्स एक्चुअली हमें ड्राइवर्स स्ट्रॉन्ग डिमांड दिया है। बोलेरो देखेंगे, तार रॉक, स्कॉर्पियो फैमिली, सभी मॉडल्स, 3XO, सभी मॉडल्स का डिमांड काफी स्ट्रांग रखा हमारे लिए। 700 खाली एक प्रोडक्ट है, जो नया प्रोडक्ट 7XO आ रहा है जनवरी में। तो उसका प्रोडक्शन हमने कम किया था दिसंबर में, क्योंकि ट्रांजिशन होता है जब नया मेजर रिफ्रेश हो जाता है। तो उसका नंबर शायद कम रहेगा 700 का, लेकिन डिमांड अच्छा है। 7XO का टीजर्स भी हैज बीन रिसीव्ड वेरी वेल इन द मार्केट ओवरऑल। लॉन्च 5 जनवरी को कर रहे हैं 7XO का, तो उसका वॉल्यूम्स भी पिकअप हो जाएगा जनवरी में। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं आपके ईवी पोर्टफोलियो जानना चाहूँगा कि ये टोटल जो ग्रोथ रही दिसंबर की, इसमें ईवी का योगदान कितना रहा? थोड़ा सा बताएंगे जरा आप मुझे। तो एक साल पहले हमने दो प्रोडक्ट लॉन्च किए थे, BE6 एंड XEV9E। ये दो प्रोडक्ट्स लेके 5,000 का कैपेसिटी, 5,000 का कैपेसिटी, मंथली कैपेसिटी हमने ऑपरेशनलाइज किया था चाकन में। ऑन दैट 5,000 आप देखेंगे तो लगभग 4,000 का यूटिलाइजेशन हो जाता था एवरी मंथ। नवंबर में हमने तीसरा प्रोडक्ट लॉन्च किया, 7-सीटर ईवी, फर्स्ट 7-सीटर ईवी इन द स्पेस, दी XEV9S लॉन्च किया था। वो रिटेल हम जैन से करेंगे एंड उसका रैंप अप भी जैन से मार्च तक हो जाएगा। तो ऑपरेशनल कैपेसिटी अब जो 5,000 की है, वो 8,000 तक इंक्रीज हो जाएगी। सो विल गो फ्रॉम 5 to 8। And in the new year, our projection is we will probably utilize about 7,000 of that. 7,000 का utilization होगा 8,000 में। 80% का और 85% का utilization होगा। तो these three products will become core for us in the XEV space, in the EV space. ओके, अच्छा नरेंद्र जी, एक तो जीएसटी कट का फ़ायदा, दूसरी तरफ आपने भी डिस्काउंट्स ऑफर किए दिसंबर में। कंसिडरिंग द स्ट्रॉन्ग डिमांड, स्पेशली स्कॉर्पियो को लेकर और थार को लेकर, ये क्या जो आपका डिस्काउंट्स हैं ये जनवरी में परसिस्ट करेंगे, या फिर इसको आप हटा लेंगे टेबल से?
आइस का डिस्काउंट्स जो भी टिपिकल करते हैं हम ईयर एंड में वही हुआ था। शायद उससे भी थोड़ा सा कम किया था, क्योंकि ये विन स्विच ओवर का मंथ है दिसंबर। लोग जो विन 25 से विन 26 स्विच ओवर होते हैं, तो डीलर स्टॉक्स को माइंड में रख के हम स्कीम्स लॉन्च करते हैं, क्योंकि वो डीलर स्टॉक को खत्म करना है। तो वही हुआ था। एक ईवी प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा ज्यादा स्कीम्स हुआ था दिसंबर में, क्योंकि हमारा न्यू प्रोडक्ट आ रही है, सो वी वांटेड टू मेक श्योर we have enough room for having a strong start with the EV product as well. बस यही हुआ था, nothing out of ordinary to that extent, and जनवरी में आप देखेंगे तो back to normal हो जाएगा, and we'll have the usual schemes that we normally have. अच्छा सर, मोर और लेस सारे ही मुद्दों पे हमने बातचीत कर ली रिन जी, लेकिन एक बात मुझे माननी पड़ेगी कि ऑटो में आप खुद एक बहुत बड़े वेल्थ क्रिएटर रहे हैं और आप लोगों ने इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएट करी है। 2026 के लिए आपका आउटलुक क्या है? आई मीन 26 में की ग्रोथ ड्राइवर्स क्या होंगे, क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उस ग्रोथ को अचीव करने के लिए आपका प्रोडक्ट मिक्स कैसा होगा? थोड़ी इस पर आपकी टिप्पणी चाहूँगा। हाँ, टू प्रॉन्ड स्ट्रैटेजी है हमारे लिए। मेजर लॉन्चेस दो हैं, 9S एंड 7XO। उसके अलावा हमारे रेफ्रेशेस भी हो रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड। 2-3 रेफ्रेश हैं ईवी में, और 2-3 रेफ्रेश हम आइस में भी कर रहे हैं। तो मेजर प्रोडक्ट लॉन्चेस ऑन वन साइड, 2 प्रोडक्ट्स, और ये 2-3 रेफ्रेश हैं, वो ही हम विल गिव अस द वॉल्यूम प्रोडक्शन सपोर्ट फॉर अस इन 2026। चलिए अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस पहले दिन जनवरी के हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में, और सभी विषयों पर बातचीत की आपने, और बहुत अच्छी ग्रोथ रही और बहुत अच्छे नंबर्स, मार्केट का रिस्पांस बहुत स्ट्रांग है नंबर्स पे। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको एक बार फिर से पूरे CNBC आवाज़ परिवार की तरफ से इस नववर्ष की। बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे सर। चलिए लौटते हैं एक बार फिर से बातचीत पे। M&M पे थोड़ा सा एक टेक चेक ले लेते हैं, फिर उसके बाद ब्रेक के लिए जाएंगे। 1% ऊपर ये लाजमी है कि जो 3780 और 3800 पे थोड़ा रुकाव आया, यही उस 1 दिसंबर की कैंडल का हाई भी है। रचना जी, 3773 पे आपका टेक क्या है M&M पर? जी, इसने पिछले 3-4 दिन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा स्विंग दिया है। अगर उसमें किसी ने प्ले करा है तो दिस इज़ द टाइम टू समवेयर बुक आउट अराउंड 3780 और 3790 ऑन जनवरी फ्यूचर्स। अब यहाँ पे फ्रेश ट्रेड के लिए मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगी, बिकॉज़ इट इज़ टाइम फॉर अ रिट्रेसमेंट ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। तो लंबे टाइम का नज़रिया भले ही ठीक हो, लेकिन इमीडिएट एंट्री के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए दिस इज़ नॉट द राइट लेवल। अगर पहले की एंट्री थी तो या तो एसएल को ट्रेल कर ले टाइटली, या तो बुक आउट भी कर सकते हैं। ओके, ये M&M पे टेक है आपका टेक्निकल व्यू। अब एक ब्रेक के बाद सस्ता ऑप्शन ट्रेड हाजिर होता है।